हरियाणा जीके की आज की वीडियो में मैं आपको उप समितियाँ तथा स्थानीय समितियाँ, ग्राम निधि, कराधान और फीस जो होती है ये कौन से धाराओं के अंदर आती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी डिले हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहली हेडिंग मेरी है उप समितियाँ तथा स्थानीय समितियाँ कौन सी धारा के अंदर आती है। तो जो उप समितियाँ है, यह स्थान की समिति है, वो धारा 22 के अंदर लिखी गई है और नियम 27 के अनुसार समितियों के संबंध में क्या क्या प्रक्रिया होंगी वो बताई गई है। तो क्या क्या प्रक्रिया होंगी फ्रेंड्स, कि प्रत्येक जो उप समिति होगी उसमें कम से कम 5 सदस्य होंगे और प्रत्येक समिति महीने में कम से कम एक बैठक तो जरूर करेगी। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अतिक्रमों और उत्पादों को, जो अतिक्रम होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनको हटाने की शक्ति, अतिक्रमों और उत्पादों को हटाने की जो शक्ति है वो कौन सी धारा के अंदर आती है, कौन सी धारा में उत्पादों और अतिक्रमों को हटाने की शक्ति का वर्णन है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, धारा 24 के अंतर्गत ये शक्तियाँ आती हैं। अब देखिए, जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत की जो कंप्लीट राशि ऊपर से आती है, एक तरीके से जो बजट आता है वो डाक खाने या सरकार द्वारा बैंक में जमा कराया जाएगा। ठीक है, ये भी लिखा है इसमें कि सरकार द्वारा, डाक खाने द्वारा या सरकार द्वारा डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिया जाएगा। सरपंच अपने पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये नगद रख सकता है, इससे अधिक नहीं रख सकता। अगर वो इससे अधिक राशि अपने पास नगद रखेगा तो उस अधिक राशि पर उसे 21% ब्याज दर देना, पर वार्षिक दर से ब्याज देना होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे किसमें, जो पंचायत राज है उसमें ये प्रावधान है कि जो सरपंच होता है ना, उसके पास जो भी राशि आती है वो सरकार या तो डायरेक्ट बैंक में भेजती है या फिर वो डाक खाने के द्वारा आती है। उसमें से जो सरपंच है वो अपने पास कितनी राशि नगद रख सकता है, सिर्फ 5,000, और बाकी उसको नगद नहीं रखनी है। अगर वो नगद रख लेता है 5,000 से ज़्यादा राशि को, तो उसे वार्षिक दर में 21% की दर से क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ग्राम निधि के स्रोत, कि गांव की जो निधि स्रोत है वो कौन सी धारा में आते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि गांव निधि के जो स्रोत है वो धारा 40 के अंदर आते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सरकार या कोई भी अन्य संस्थान जो भी ग्रांट देती है ना, वो सबका सब कहाँ जमा कराया जाएगा, सरपंच के फंड में जमा कराया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सरकार ने कोई अनुदान दिया है किसी गांव के लिए कि इस गांव के विकास के लिए ये दिया गया है, तो वो जो सरपंच होता है ना, उसके ग्राम फंड में जमा कराई जाएगी वो चीज़। उसके बाद मान लीजिए पंचायत है और पंचायत कोई भी कर, कोई भी शुल्क, कोई भी जुर्माने, कोई भी फीस वसूल करती है, तो वो सभी के सभी कर वो कहाँ, ग्राम निधि स्रोत यानी कि सरपंच ग्राम फंड में जमा कराए जाएंगे। मछली पालन से जो आय होती है वो भी वहीं पर जमा कराई जाएगी। ऐसा लिखा है ग्राम निधि स्रोत में धारा 40 के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कराधान और फीसों की जो शक्ति होती है कि क्या कर होंगे, कर का धन कैसे लिया जाएगा, क्या फीस होगी किस चीज़ के लिए, वो कौन सी धारा में आती है, तो वो धारा 41 में आती है। उसके बाद अगर ये पूछ ले कि ग्राम पंचायत में अभिलेख तक पहुंच जो है वो कौन सी धारा से किस नियम तक लिखी हुई है या किस नियम तक वर्णन है उसका, तो धारा 46 और नियम 19 तक ग्राम पंचायत में जो अभिलेख है उन तक का क्या है फ्रेंड्स, वर्णन है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि गांव का जो राष्ट्रपति होता है वो किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स सरपंच जो होता है वो गांव में राष्ट्रपति की तरह होता है, यानी कि गांव का राष्ट्रपति किसे कहते हैं, सरपंच को कहते हैं। उसके बाद सरपंच और पंचों के क्या क्या दायित्व होते हैं, ये कौन सी धारा में दिए गए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि धारा 53 यानी कि धारा 53 में किसका वर्णन है फ्रेंड्स, सरपंच और पंच के दायित्व क्या क्या हैं उस गांव के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति, ये धारा 53 में
लिखे हुए हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ कि सभा क्षेत्र यानी मान लीजिए कि आपके गांव की जो पंचायत होगी वो आपके लिए आपके गांव का सभा क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो सभा क्षेत्र में यानी कि उस पंचायत में जितना भी क्षेत्र शामिल है वहाँ का कोई भी व्यक्ति पंचायत का रिकॉर्ड देख सकता है कि मुझे रिकॉर्ड दिखाओ कितना ऊपर से पैसा आया है, आपने वो पैसा कहाँ कहाँ लगाया है। तो कोई भी व्यक्ति उस रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। बस क्या होगा, उस व्यक्ति को 25 रुपये की फीस देनी होगी वो रिकॉर्ड चेक करने के लिए। तो हम में से कोई भी व्यक्ति जाके ये चेक कर सकता है कि ग्राम पंचायत के पास कितना पैसा आया था, उसने वो पैसा कहाँ लगाया है, किस चीज़ के लिए पैसा आया था। वो जो रिकॉर्ड होता है वो उस सभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जाकर क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी ग्राम पंचायत, यानी कि निम्न सत्र जो था 3 सत्रों में बांटा गया था ना पंचायती राज को। तो इसके बाद हम करेंगे फ्रेंड्स पंचायत समिति। और पंचायत समिति के बाद हम पंचायत समिति में हम देखेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ कौन सी धारा में आती है, क्या होता है, उनको पद से कैसे हटाया जाएगा, ये किस धारा में लिखा है। पंचायत समिति की जो बैठक होती है, जैसे हमने ग्राम सभा की बैठकें देखी, ग्राम पंचायत की बैठकें देखी, ऐसे ही हम पंचायत समिति की बैठक देखेंगे कौन से कोरम में आती है, क्या कर्तव्य है और कर्तव्य कौन सी धारा में आते हैं। उसके बाद हम करेंगे जिला परिषद और उसके बाद हम कुछ अधिनियम देखेंगे कि अधिनियम जैसे ये प्रावधान आए थे, और इसी के साथ फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये 3 पार्ट में और बनेगा, जुड़े रहिए मेरे साथ पंचायती राज को कम्प्लीटली करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी या किस चीज़ की नीड है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि हाँ इस चीज़ में मॉड्यूलेट करने की ज़रूरत है। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए।